वो रात बाकी रातों जैसी नहीं थी। हर घर में दिए जल रहे थे, मिठाइयों की खुशबू फैली थी, आसमान में पटाखों की गूंज थी और दिल में उम्मीदें थीं। पर एक घर ऐसा भी था जहां रोशनी तो थी पर मन में अंधेरा। वो घर था सीमा का, एक साधारण सी गृहिणी जो हर साल की तरह इस साल भी दिवाली की तैयारियों में जुटी थी। पर इस बार उसके मन में कुछ भारी था। पति राकेश की नौकरी में मंदी चल रही थी, बोनस नहीं मिला था, दुकान का कर्ज बाकी था और ऊपर से बच्चों की स्कूल फीस। सीमा ने खुद को समझाया, दिवाली है, भगवान का नाम लेकर सब ठीक होगा। उसने घर की सफाई की, तुलसी पर जल चढ़ाया, दीपक सजाए और लक्ष्मी गणेश की मूर्ति को स्नेह से पोंछा। लेकिन जैसे ही उसने दिया जलाया, दीवार पर एक छिपकली दिखाई दी। वो ठिठक गई। उसने हल्की आवाज में कहा, हाय हरे, हाय दैया, दिवाली की रात छिपकली दिख गई, अब क्या होगा। इतना सुनते ही उसकी दादी कमरे से बाहर आई और मुस्कुराई, बोली, डर मत बेटी, ये अपशगुन नहीं, ये तो लक्ष्मी का संकेत है। छिपकली अगर दिवाली की रात दीपक के पास दिखे तो समझो घर में धन आने वाला है। सीमा ने आधा भरोसा किया, आधा नहीं। वो पूजा में बैठी रही, पर नजर बार बार उसी दीवार पर जाती रही। छिपकली जैसे दिए की लौ के आसपास घूम रही थी, जैसे कुछ दिखाना चाहती हो। रात गहराती गई, सब सो गए, पर सीमा का मन नहीं माना। उसने वही दीवार ध्यान से देखी जहाँ छिपकली बार बार रुक रही थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी, दिए की रोशनी में देखा तो दीवार का एक कोना थोड़ा उखड़ा हुआ था। दिल में डर भी था पर उत्सुकता ज्यादा। उसने उखड़ी जगह को थोड़ा हटाया और अंदर से निकला एक पुराना पीतल का डिब्बा। डिब्बा जंग लगा हुआ था और अंदर से कुछ चमक रहा था। उसने सावधानी से खोला तो उसमें पुराने सिक्के, चांदी की पायलें और कुछ तांबे के गहने थे। सीमा चौंक गई। हे भगवान, ये तो बहुत पुराने लग रहे हैं। सुबह उसने राकेश को बताया। राकेश पहले हंसने लगा, तू भी ना हर चीज में चमत्कार ढूंढ लेती है। लेकिन जब उसने गहने देखे तो खुद भी हैरान रह गया। अगले दिन वो सब गहने लेकर शहर की पुरानी चीजों के व्यापारी के पास गया। वो व्यापारी उन्हें देखते ही बोला, भाई साहब, ये तो बहुत दुर्लभ है, कम से कम 1.5 तो 2 लाख तो आराम से मिल जाएंगे। राकेश का सिर घूम गया। उसे दादी की बात याद आई, दिवाली की रात छिपकली दिखे तो घर में धन आता है। क्या ये वही संकेत था या बस एक संयोग। घर लौटकर उसने देखा, सीमा वही दीवार साफ कर रही थी और क्या अजीब बात, वही छिपकली फिर वहां थी, जैसे मुस्कुरा रही हो, जैसे कह रही हो, कहा था ना वरदान मिलेगा। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। राकेश ने कुछ पैसे से कर्ज चुकाया, कुछ बच्चों की पढ़ाई में लगाए। सीमा ने उसी कोने में रोज दीपक जलाना शुरू कर दिया। हर शाम वो कहती, लक्ष्मी माता, आपने संकेत दिया, हमने विश्वास किया और आपने कृपा की। धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। राकेश को प्रमोशन मिला, घर में खुशियां लौटी और उसी दीवार पर रोज वो छोटी छिपकली नजर आने लगी। अब कोई डरता नहीं था, बल्कि सब उसे लक्ष्मी का रूप मानने लगे। अगले साल दिवाली आई, सीमा ने वही दीपक उसी जगह जलाया। तेज हवा चली, दिए की लौ कांपी पर बुझी नहीं, और जैसे ही लौ स्थिर हुई, वही छिपकली दीवार पर आकर बैठी। दिए की रोशनी उसके ऊपर पड़ रही थी और ऐसा लगा जैसे वो मुस्कुरा रही हो। सीमा के चेहरे पर भी मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, कभी कभी ईश्वर अपने संदेश बहुत साधारण तरीकों से देते हैं। हम डरते हैं पर वो संकेत किसी वरदान से कम नहीं होते। वो दिवाली सिर्फ घर में नहीं, दिलों में भी जगमगा गई। सीमा ने उस दिन के बाद हर किसी से कहा, अगर किसी दिन तुम्हें कोई अजीब संकेत मिले तो उसे नजरअंदाज मत करना। शायद वो ईश्वर का संदेश हो जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। और उस रात जब सब सो गए, दिए की लौ शांत थी, पर दीवार पर वो छिपकली अब भी थी, स्थिर शांत जैसे पहरेदार। शायद सच में वो सिर्फ छिपकली नहीं, लक्ष्मी का वरदान थी। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है दोस्तों, हर संकेत का अर्थ होता है, बस पहचानने के लिए चाहिए विश्वास। डर में अगर आंखें बंद कर लोगे तो किस्मत का दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। मैं आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरी सुनाई हुई कहानी अच्छी लगी हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मेरी वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलना। धन्यवाद।